रामपुर में शनिवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर के कर्मचारियों की बैठक कार्यस्थल के प्रांगण में हुई, जिसमें जिला शिमला अध्यक्ष NPSEA कुशाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं परिवहन कर्मचारियों ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया, जिसमें करीब 50 परिवहन कर्मचारियों ने भाग लिया। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरीश कुमार प्रासन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा OPS बहाली पर लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की गई। उन्होंने बताया कि OPS की बहाली पूरे प्रदेश में कर्मचारियों को कर दी गई थी, लेकिन परिवहन के कर्मचारियों को इससे वंचित रखा था। लेकिन अब परिवहन के कर्मचारियों को भी 16 मई 2023 को प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के उपलक्ष्य में NPSEA टीम के शिमला जिला के अध्यक्ष कुशाल शर्मा और उनके सहयोगी सुरेंद्र कायत को बुलाकर उनका आभार जताया। आज हम जिस उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। प्रदेश की सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था कर्मचारियों के साथ कि आपको सरकार को सत्ता में आते ही OPS की बहाली कर दी जाएगी, और इस संघर्ष को लड़ाई के रूप में लड़ने के लिए जिन लोगों ने जिम्मा लिया था, हमारे बीच में आज बड़े भाई कुशाल जी हैं, जो NPSEA संगठन से जिला के अध्यक्ष, शिमला जिला के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही सुबह कुछ एक विचार आया कि जिन लोगों ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और 2015 से लेकर आज तक यह लोग दिन रात लड़ाई लड़ते रहे, यह लड़ाई इनकी अपनी नहीं थी, यह लड़ाई हम आप लोगों की भी थी। लेकिन दुख का विषय है, पीछे एक रैली यहाँ से निकली थी और हमारे कोई भी आदमी उसमें नहीं गए थे। फिर भी इन लोगों का जो हौसला था उसको इन्होंने बरकरार रखा। पूरे प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों ने इनका सहयोग किया और इन्होंने हर कदम पर एक सही रूपरेखा को तैयार करते हुए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया, जिसके लिए इनको बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ी। आपने देखा होगा, बौछारें भी खाई, लाठीचार्ज भी खाए, सड़कों पे बैठे अनशन किया। बचपन से सुना है एकता में बल है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि परिवहन के कर्मचारियों को किस दृष्टि से अलग अलग करके बांटा जा रहा है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, विचारधारा कोई भी हो, संगठन किसी से भी जुड़े हो, लेकिन जहां हक की लड़ाई है वहां एक साथ खड़े होकर हमारे को एक दूसरे का सहयोग करना है। क्योंकि कहते हैं अधिकारों की लड़ाई में न्योते नहीं दिए जाते, और ये जो राजनीतिक लोग होते हैं या मैनेजमेंट के लोग होते हैं, इसके लिए मैं पूरे परिवहन कर्मचारियों की तरफ से और हिमाचल परिवहन मजदूर संघ का प्रदेश महामंत्री होने के नाते परिवहन मजदूर संघ की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनको बधाई देता हूं, जो इन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए इस संघर्ष में अपना हमारे को साथ दिया। जो मौजूदा में NPS के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने कर्मचारी हितों की जो एक लड़ाई थी उसको तन मन धन से लड़ा और विजय भी हुए, और मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन्हें, और स्वागत करता हूँ इनका यहाँ पधारने पर यूनिट के प्रांगण में। और साथ ही साथ मैं मौजूदा प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, उप मुख्यमंत्री माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र है। और साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि इस आंदोलन की जो पटकथा जिस महापुरुष ने लिखी, जिस युवा पुरुष ने लिखी, माननीय टीका साहब विक्रमादित्य जी ने, जिन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडे में, घोषणा पत्र में इस मांग को प्रमुखता से रखा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को एनपीएस की जगह ओपीएस की सुविधा का लाभ देना चाहिए, और इसे सुनिश्चित किया, और इस लड़ाई में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। कुशाल शर्मा, अध्यक्ष एनपीएस कर्मचारी महासंघ जिला शिमला। आज यहाँ पे एचआरटीसी की ओर से रामपुर में ओपीएस की बहाली की खुशी में हमारे हरीश जी जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के महामंत्री हैं, और जीवन जी जो प्रदेश के वाइस चेयरमैन हैं, और जितने भी यहाँ के तमाम कर्मचारी और दूसरे हमारे कंडक्टर्स भाई थे, ड्राइवर्स थे, और दूसरे हमारे जो वर्कर्स हैं यहाँ के, सभी लोगों ने जो है खुशी खुशी में यहाँ पे लड्डू बांटे, और हमें भी इस बीच शिरकत होने का मौका मिला। अभी जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो हमारा 28 मई को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के धर्मशाला में वहाँ पे एक बहुत बड़ा आभार समारोह होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, विक्रमादित्य सिंह जी और जगत नेगी जी, जितने भी अन्य हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी हैं, निरुप जी हैं, और कांगड़ा से जितने भी हमारे 8 मंत्री हैं, उनके साथ जितने भी एमएलएज हैं, सब लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की सरकार उसमें शिरकत कर रही है, और ये बहुत बड़ा आभार समारोह होगा। ये आभार समारोह ओपीएस की बहाली की प्रसन्नता में जो है, ओपीएस के जो अब ओपीएस में आ गए एनपीएस के कर्मचारी, उनकी ओर से जो है प्रदेश सरकार के लिए किया जा रहा है। इसके लिए मेरा प्रदेश के तमाम कर्मचारी साथियों से अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले, और इस ओपीएस की बहाली का जो उत्सव जो है इसको बड़ी हंसी खुशी के साथ मनाएं। ट्रांसपोर्ट हैं एचआरटीसी के प्रदेश महामंत्री हरीश भाई, वैसे हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं ये, और मैं देखते रहता हूँ कि इनका जो संघर्ष और इनका जो जुनून है वो देखने को मिलता है। साथ में हमारे जीवन जी जो एचआरटीसी के यूनियन के वाइस चेयरमैन हैं स्टेट के, और जितने भी तमाम हमारे वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, और मेरे साथ आए हैं सुरेंद्र कायत जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं रामपुर एनपीएस के एसोसिएशन के, और तमाम हमारे कर्मचारी साथियों, चाहे हमारे ड्राइवर्स ब्रदर हैं, कंडक्टर्स हैं, या दूसरे वर्कर्स हैं, या जितने भी ऑफिस वीरर्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की बहाली के लिए आप सभी की ओर से और अपनी ओर से प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तमाम मंत्रिमंडल का, जिसमें हमारे रामपुर से विक्रमादित्य सिंह जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और खेल मंत्री भी हैं, साथ में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जितने भी तमाम अन्य मंत्रिमंडल हैं, विधायक हैं, सभी का जो है मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ में हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं प्रेस के साथी लोग, क्योंकि प्रेस की वजह से ही जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं ऊपर शीर्ष तक पहुँचते हैं, और किसी की भी अगर कोई भी मुहिम होती है, कोई भी आंदोलन चलता है, उसको मनाने में जो प्रेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक चौथा स्तंभ माना जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इनका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और साथियों, हम बता दें, जैसे ही अधिसूचना जारी हुई, ट्रांसपोर्ट इसमें रह रहा था, और अभी कुछ और भी बोर्ड, ये कॉरपोरेशन है दूसरा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या दूसरा है, इसमें भी बात चली है, और ट्रांसपोर्ट का लेट आवर्स में आया, लेकिन हो गया। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ साथियों, जैसे आपने देखा नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं सीधा ओपीएस पर जाता हूं, उसके एनेक्सचर 1, एनेक्सचर 2, एनेक्सचर 3 है। जो एनेक्सचर 1 है वो उनके लिए है जो सिर्फ एनपीएस में रहना चाहते हैं। एनेक्सचर 2 और एनेक्सचर 3 जो पीछे से लगे हैं एफिडेविट में, वो उनके लिए जो ओपीएस को अडॉप्ट करता है। तो ये जो ओपीएस को है अडॉप्ट करना, अगर कोई दोनों को ही नहीं भरता है तो दैट मीन कि वो एनपीएस में ही रहना चाहता है। तो अगर जो साथी ओपीएस में आ रहे हैं, उसमें जो सीसी रूल 1972 का हवाला दिया गया है, उसके मुताबिक जो सर्विस टेन्योर है वो कंप्लीट करके जितने भी साथी आ रहे हैं
और कई ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हैं या डेली वेजेस हैं, उनका भी एक माननीय उच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया है कि हाफ ऑफ द टेन्योर ऑफ द डेली वेज एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुड बी कंक्लूडेड और एडिड फॉर द पेंशन बेनिफिट आफ्टर सुपरनुएशन, यानी कि आपके डेली वेज और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का आधा जो भाग होता है उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। ये उसमें प्रोविज़न बताया गया है। रेगुलर सर्विस होना उसके लिए ज़रूरी होता है। 1 साल के बाद जो अब रेगुलर होने हैं वो ऑटोमेटिकली ही जीपीएफ में आ जाएंगे, उनको वो भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार की हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो हमारे रिटायरी हैं, बड़ी सारी क्वायरीज आ रही हैं कि जो हमारे रिटायरीज हैं, रिटायरियों में थोड़ा सा ये है कि जो 10 साल की कंडीशन पूरी कर रहे हैं उसमें साथियों जो गवर्नमेंट का शेयर बनता है, जितना भी बनता था, क्योंकि पहले 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जाता था, 10% जो है गवर्नमेंट का था, और उसके पश्चात जब हमारा मूवमेंट चली तो गवर्नमेंट ने जो है उसको 14% किया था, यानी कि जो गवर्नमेंट का शेयर है उसको वापस करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही जो है उनके जो फॉर्म वगैरह है वो सबमिट होंगे पेंशन बेनिफिट के लिए। ये बात मैं उनकी कर रहा हूँ जो रिटायर हो चुके हैं। हमारे प्रसर प्रदेश महामंत्री हिमाचल परिवहन मजदूर संघ आज HRTC रामपुर की कर्मशाला में परिवहन के कर्मचारियों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई, क्योंकि प्रदेश की सरकार के द्वारा OPS की बहाली पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कर दी गई थी और परिवहन के कर्मचारी इससे वंचित थे। और परिवहन के कर्मचारियों के लिए भी 16 तारीख को प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी है, जिसलिए उसके उपलक्ष्य में हमने NPSEA की टीम के जो हमारे शिमला जिला के अध्यक्ष है भाई कुशाल जी और उनके सहयोगी भाई कायद जी, उनको यहाँ बुलाया, क्योंकि जो NPSEA की टीम का इस आंदोलन को करने का संघर्ष था, सबसे ज़्यादा योगदान इनका था। इन्होंने हर मुद्दे पर हर समय इस लड़ाई को लड़ा और आज यहाँ कामयाबी मिली। इसलिए हमने आज यहाँ रामपुर की वर्कशॉप में यह कार्यक्रम रखा था, लड्डू बांटकर खुशियाँ की मनाई। और प्रदेश की सरकार का परिवहन के कर्मचारियों की तरफ से मैं और परिवहन मजदूर संघ की तरफ से प्रदेश की सरकार का धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर पे NPSEA की पूरी टीम, भाई प्रदीप जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाई कुशाल जी और उनके सहयोगी के रूप में आए हुए भाई कायद जी और इनके पूरा NPSEA परिवार जिन्होंने इस संघर्ष को लड़ा, उनका मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत।